होप ये आपके सवाल का जवाब है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही है अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। 100%, 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही है अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। 100%, 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ। ये कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूं शख्स ने किया कि नहीं। आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हुआ। अभी पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ वो मीडिया में हम जानते कि 4-5 लोग घुस जाते, इतना अंदर घुसते, हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेकअप था, किसने किया, अल्लाह आलम, मैं ये जानता नहीं हूँ। तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ मैं जानता नहीं हूँ किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ लिया, दोषी ठहरा दिए। लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था, पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा। आप समझे ना। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। जी हाँ भाई साहब। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है। लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूंगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है
उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है। 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड।